ट्रंप की सनक में ऐसा क्या हुआ कि सोने चांदी के दाम छप्पर फाड़कर बढ़ गए बॉस। 3 लाख के पार तो चांदी है, गोल्ड 1.5 लाख पहुंच रहा है, लेकिन अब वो होने वाला है कि और कीमत बढ़ेगी क्या। पीएम मोदी को छोड़ सबके कैसे तोते उड़ गए। ट्रंप का ऐसा नया कांड, दोस्त ट्रंप को गैंगस्टर क्यों बुला रहे हैं, और पीएम मोदी की मेगा डील की तैयारी शुरू। उधर ट्रंप के टैरिफ ने अमेरिकियों का तेल कैसे निकाल दिया, अब इसका चैप्टर। भाई इस वक्त दुनिया में 2 तूफान आए हुए हैं। एक डोनाल्ड ट्रंप का तूफान है जो किसी के रोके नहीं रुक रहा, दूसरा है सोने चांदी का तूफान जो हर रिकॉर्ड तोड़ता चला जा रहा है। भाई इन दोनों का आपस में क्या कनेक्शन है ये हम आपको बताएंगे। आपको यह भी बताएंगे कि कैसे चांदी ने तो गजब ही कर रखा है। चांदी की कीमत ऐसे भाग रही है बॉस कि सोना पूछ रहा है कि बगल से कौन गया गनगनाता हुआ, जी चांदी की कीमत थी क्या। लोग हैरान हैं, चांदी ने सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। भाई कोई सोच नहीं सकता था कि चांदी 3 लाख के पार चली जाएगी। पहली बार चांदी 3 लाख रुपए प्रति किलो के पार चली गई है। आज चांदी का रेट 3,22,000 रुपए प्रति किलो चला गया, और ये तो कुछ भी नहीं है। लोग अब बात कर रहे हैं कि अगर चांदी में ऐसी ही तूफानी तेजी रही तो फिर इसकी कीमत कहां जाएगी। आज हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे, ये भी बताएंगे कि कैसे चांदी मालामाल करती चली जा रही है। यहां लोग पैसा डबल करने की बात करते हैं, लेकिन चांदी ने तो पैसा डबल नहीं ट्रिपल करके दे दिया है। चांदी में जिसने 1 लाख रुपया लगाया उसका पैसा कितने महीने में 3 गुना हो चुका है, और अब कितने महीने में 4 गुना हो जाएगा, इसके बारे में भी आपको बताऊं। यह भी बताऊंगा कि चांदी में आए तूफान के साथ साथ गोल्ड का क्या हाल है, सोने की कीमतों में क्या गजब हो रहा है, और उधर जो मार्केट में पैसा लगा रहे हैं उनके साथ क्या हो गया। सोने चांदी में फिर से यह गजब तेजी, डोनाल्ड ट्रंप के साथ इसका क्या कनेक्शन है। ट्रंप का नया कांड कौन सा है कि उसको दुनिया भर के लोग गैंगस्टर बुला रहे हैं। कैसे अपने लोगों को धमका दिया है ट्रंप ने, मोदी को हिला नहीं पा रहे, और कैसे मोदी अब एक बहुत बड़ी मेगा डील की तैयारी कर रहे हैं जो अमेरिकियों की और हालत खराब करेगा। यह सब आपको दिखाऊंगा। सोने चांदी की कीमतों ने तो आग लगा रखी है बॉस। जो किसी ने सोचा नहीं था वो हो रहा है। सोने चांदी के दाम ऑल टाइम हाई को भी पीछे छोड़ चुके हैं। आप देखिए कि 1 किलो चांदी की कीमत 3,22,000 पहुंच गई है। 10 ग्राम सोने की कीमत 1,50,000 पहुंच गई है। इसमें भी चांदी ने कैसे मालामाल कर दिया, आप उसको देखिए कि आपको यकीन नहीं होगा। पहले लोग कहते थे कि अरे सोना महंगा है, काम करो चांदी का सामान दे दो। अरे भैया आज चांदी के लिए लोग जो है ना वो सोच रहे हैं कि चांदी को छुएं कि नहीं। चांदी की कीमत आप देखिए किस तरीके से रॉकेट बनी हुई है। चांदी की कीमत अक्टूबर 2024, उस वक्त चांदी की कीमत थी 1 लाख रुपए, मात्र 1 लाख रुपए, और दिसंबर 2025 आते आते चांदी की कीमत जो है वो बढ़कर हो चुकी थी 2 लाख रुपए। मतलब ऑलमोस्ट 1 साल कुछ महीना में 1 लाख का जंप हुआ, मतलब डबल हुआ। लेकिन भाई साहब इसके बाद तो तूफान आ गया। अभी दिसंबर 2025 में जो चांदी 2 लाख रुपए की थी वो जनवरी 2026 में बॉस 1 महीना भी कायदे से नहीं बीता और वो 3,22,000 रुपए हो चुकी है। 3,22,000, ये देख रहे हैं, ये 1 महीने में हुआ है। 2 लाख से सीधा 3,22,000। 14 महीने में पैसा डबल हुआ, 15 महीने में ट्रिपल हुआ, और 1 महीने में भैया फिर 2 से 3.25 लाख के पास चला गया। पिछले 1 महीने में चांदी के दाम बढ़ने का ट्रेंड देखिए। सिर्फ 6 दिन चांदी के दाम थोड़े बहुत गिरे, जबकि 19 दिन ऐसा हुआ जब चांदी के दाम 1,000 रुपए से लेकर 15,000 रुपए डेली बढ़ गए। 9 जनवरी को 1 किलो चांदी 2,50,000 रुपए की थी। 11 जनवरी को 2,70 हो गई। 15 जनवरी को चांदी के दाम 2,98 पहुंच गए। 17 जनवरी को पहली बार चांदी 3 लाख के पार पहुंची, और आज 1 किलो चांदी 3,22,000 रुपए की बिक रही है। मतलब आदमी ऐसे निकालता है चांदी बेचने के लिए, अब फिर एक बार सोचता है कि घर में पूछें, अब पूछ के फोन रखता है तो पता चलता है कीमत बढ़ गई। ऐसा वाला हाल हो रखा है। चांदी में इतनी तूफानी तेजी है, सोना कम है। सोने के दाम भी अपने भनाभन भाग रहे हैं भाई। दिसंबर 2025 में सोना 1,34,000 रुपए का था। जनवरी 2026 में सोना 1,50,000 हो गया है। 1 महीने में दाम करीब 16,000 रुपए बढ़ गए। सोने और चांदी के दाम कहां जाकर रुकेंगे? चांदी में इतनी जबरदस्त तेजी क्यों है? आज ही शेयर मार्केट में जबरदस्त गिरावट हुई। आज सेंसेक्स 1,065 पॉइंट गिर गया। सेंसेक्स 82,180 पॉइंट पर बंद हुआ है। निफ्टी 50 में भी 353 अंक की गिरावट हुई। निफ्टी आज 25,232 अंक पर बंद हुआ।
इस गिरावट से निवेशकों के एक दिन में करीब 9 लाख करोड़ रुपए डूब गए। यानी लोगों के पैसे शेयर मार्केट में डूब गए और ऊपर से जो रिटर्न सोना चांदी दे रहा है वो मार्केट नहीं दे पा रहा। चांदी की कीमतों में अचानक क्यों इतनी बढ़ोतरी हो रही है, पहले उसको समझिए। पहली वजह है चांदी की डिमांड। दुनिया भर में चांदी से सिर्फ ज्वेलरी ही नहीं बनाई जाती है, बल्कि चांदी का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में भी होता है। स्मार्टफोन, लैपटॉप, टीवी, कैमरा, माइक्रोचिप, प्रिंटेड सर्किट, सेमीकंडक्टर में भी इसका इस्तेमाल होता है। चांदी का इस्तेमाल सोलर पैनल बनाने में भी होता है। सोलर पैनल के फोटोवोल्टिक सेल्स में सिल्वर पेस्ट का उपयोग होता है, जो सूर्य की रोशनी को बिजली में बदलने की दक्षता को बढ़ाता है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल और ऑटोमोबाइल में भी चांदी का इस्तेमाल होता है। वायरिंग, सेंसर, बैटरी चार्जिंग सिस्टम, ऑटोनोमस ड्राइविंग चिप्स बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। चांदी में एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है, इसलिए इसका इस्तेमाल मेडिकल उपकरणों में भी होता है। चांदी का इस्तेमाल वाउंड ड्रेसिंग, पानी को शुद्ध करने वाले फिल्टर, अस्पतालों के उपकरणों की कोटिंग, फोटोग्राफी और एक्सरे फिल्मों में भी हो रहा है। चांदी की हाई डिमांड को देखते हुए ही दुनिया भर के देश चांदी खरीदने लग गए और चांदी खरीदने में भारत भी पीछे नहीं है। ग्लोबल कैपिटल मार्केट्स एक्सपर्ट्स द कोबेसी लेटर के मुताबिक भारत ने पिछले 4 महीने में करीब 36,000 करोड़ रुपए का चांदी इंपोर्ट किया है। यह 2024 के चौथे क्वार्टर की तुलना में करीब 400% ज्यादा है। कई एक्सपर्ट कह रहे हैं कि चांदी 3 लाख के पार तो हो ही चुका है। भाई ये 4 लाख भी चला जाए तो हैरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दुनिया में ट्रंप ने उथल पुथल मचा के रखी है और ट्रंप किसी की सुनने को तैयार नहीं। वेनेजुएला के बाद ट्रंप को ग्रीनलैंड चाहिए, उन्हें ईरान पर भी अटैक करना है, उन्हें कनाडा को भी कब्जे में ले लेना है। ट्रंप यूरोप से भिड़े हैं, ईरान से भिड़े हैं, कनाडा से भिड़े हुए हैं। आज ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ग्रीनलैंड के कब्जे का पोस्टर डाल दिया, जिसमें ट्रंप अमेरिकी झंडा लेकर ग्रीनलैंड की धरती पर खड़े दिखाए गए। ट्रंप के सामने एक बोर्ड लगा है जिस पर लिखा है 2026 से ग्रीनलैंड अमेरिका का इलाका। बताइए, ये प्रेसिडेंट वहां का ऐसा फोटो डाल रहा है। इसके अलावा ट्रंप की एक और फोटो वायरल हो रही है जिसमें वो ऑफिस में बैठे हैं और वहां पर नक्शा बना हुआ है जिसमें कनाडा, ग्रीनलैंड और वेनेजुएला को अमेरिका का हिस्सा दिखा दिया गया। कनाडा वाले अलग भड़के हुए हैं कि क्या ये यार, ये सब लपेट लेगा क्या। ट्रंप कह रहे हैं कि ग्रीनलैंड लेकर रहूंगा, उधर ग्रीनलैंड वाले कह रहे हैं कि ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है, कैसे ले लोगे। यूरोप के देश विरोध में खड़े हो गए। यूके, फिनलैंड और नॉर्वे ने प्रतीकात्मक तौर पर ग्रीनलैंड में अपनी सेना के जवान भेज दिए। डेनमार्क के पीएम ने कह दिया कि ग्रीनलैंड की पहचान और आजादी से समझौता नहीं होगा। फ्रांस ने कह दिया है कि कोई धमकी काम नहीं आएगी, न ग्रीनलैंड को लेकर न कहीं और को लेकर। यानी ट्रंप के नेटो वाले देश अब अपने दोस्त के खिलाफ खड़े, क्योंकि दोस्त हरकतें ऐसी कर रहा है। ग्रीनलैंड पर कब्जे के लिए ट्रंप टैरिफ की धमकी दे रहे हैं, लेकिन अब यूरोप के देश ट्रंप के टैरिफ पर बोलने लगे। ब्रिटेन के पीएम स्टारमर ने कहा कि अमेरिका गलत कर रहा है। ब्रिटेन के सांसद कह रहे हैं कि ट्रंप इंटरनेशनल गैंगस्टर की तरह काम कर रहे हैं। ये वर्ड यूज किए हैं भाई कि इंटरनेशनल गैंगस्टर की तरह यह आदमी व्यवहार कर रहा है। यूरोपीय यूनियन के देश कह रहे हैं कि ग्रीनलैंड को ब्लैकमेल नहीं होने देंगे। यूरोपीय यूनियन ने तो ट्रंप पर 11 लाख करोड़ रुपए का काउंटर टैरिफ लगाने की प्लानिंग कर ली। यूरोप के देश यह भी कह रहे हैं कि भारत उनके साथ खड़ा है। आंकड़ों के मुताबिक अमेरिकी टैरिफ की वजह से जो फायदा अमेरिका को पहुंचा है उसका 96% हिस्सा अमेरिकी नागरिक देते हैं और केवल 4% हिस्सा फॉरेन एक्सपोर्टर्स देते हैं। अमेरिका को 2025 में करीब $200 बिलियन यानी करीब 18 लाख करोड़ रुपए के कस्टम रेवेन्यू का मुनाफा हुआ था। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.